नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेधानी की तरफ से नई रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। मिस्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई दोस्तों, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। और इसमें जो वैकेंसीज है एज 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज है। कुछ समय पहले इसकी जो वैकेंसीज आया था परमानेंट बेसिस, बट अभी जो वैकेंसीज आई है वो आपका एज 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज रहने वाली है, जिसमें ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट के लिए वैकेंसीज है। और सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी दी जाती है दोस्तों। ITI की जो सैलरी है 28,860 रुपये मिलेगी। बाकी ये जो क्वालिफिकेशन के अनुसार आपका सैलरी अलग अलग रहने वाली है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और ये जो वैकेंसी दोस्तों आपका आया है मेधानी की तरफ से, यानी कि मिस्र धातु निगम लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है और भारत की एक रत्न कंपनी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। और डिफेंस से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैन्युफैक्चर होती है। यहाँ पर जो वैकेंसी दोस्तों आपका कंचनबाग हैदराबाद की तरफ से जारी किया गया। जॉब लोकेशन जो रहेगा आपका कंचनबाग हैदराबाद रहेगा, जो कि तेलंगाना स्टेट में स्थित है। ठीक है। और ये जो वैकेंसीज है एज अ फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा। और यहाँ पर आपका वर्क इन सिलेक्शन प्रोसेस जो रखा गया इंटरव्यू के माध्यम से होगा, जो कि रिटन एग्जाम भी होगा और आपका स्किल टेस्ट भी आपका इधर आने वाली है। वेन्यू की बात करें, यानी जहाँ पर इसका इंटरव्यू होगा डायरेक्ट कंपनी पर ही होगा, मेधानी कॉर्पोरेट ऑफिस ऑडिटोरियम। और यहाँ पर इसका टाइमिंग जो है 8 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच आपका ओनली एंट्री होगा। उसके बाद आपका एंट्री नहीं होगा। देन इसके बाद इसका इंटरव्यू वगैरह आपका स्टार्ट होगा। ठीक है। 8 से 10:30 बजे के बीच ही आप एंट्री कर सकते हैं, उसके बाद आपका एंट्री नहीं होगा। 8 से 10:30 के बीच जितने भी कैंडिडेट इंटर करेंगे उन्हीं का इंटरव्यू ऐसा होने वाली है। आप बात करते हैं इसकी तरफ से जो रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। तो इसमें काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन आपका अलग अलग रखा गया है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर है और डेट ऑफ वर्क इंटरव्यू है और पोस्ट है और नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन, सिलेक्शन प्रोसेस और आपका जो भी सैलरी है, ये डिटेल्स यहाँ पर, साथ ही क्वालिफिकेशन, सभी के बारे में अपन डिटेल्स बात करेंगे। तो बिना स्किप के वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। तो सबसे पहला जो वैकेंसी है उसका जो इंटरव्यू होगा वो आपका मंडे को होगा, जो कि 19 अगस्त को होगा। सभी पोस्ट के आधार पर अलग अलग दिन में क्वालिफिकेशन जो है अलग अलग आपका डेट में इंटरव्यू होगा। तो जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं उसका एक बार इंटरव्यू डेट आपको जरूर देख लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर मंडे 19 अगस्त को जो इंटरव्यू होगा उसका पोस्ट जो रहेगा असिस्टेंट लेवल 4 की मेटलर्जी के लिए। और इसमें टोटल 11 सीट है। जनरल के लिए 5 है, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है, SC के लिए 3 सीटें हैं और ST के लिए 1 है। और उसका जो सैलरी जो रहेगा असिस्टेंट वगैरह की, यहाँ पर सैलरी के बारे में अपन डिटेल्स बात करेंगे। सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग सैलरी आपका एज सेम ही रहने वाली है। ठीक है। आप अगर मंडे को इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं 19 अगस्त को, जो कि असिस्टेंट लेवल 4 की वैकेंसी मेटलर्जी के लिए, तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा रखा गया है। और डिप्लोमा में आपका 60% होना चाहिए। डिप्लोमा आपका मेटलर्जिकल से रहनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे को जो होगा 20 अगस्त को इंटरव्यू, जिसमें असिस्टेंट लेवल 4 मैकेनिकल की पोस्ट है। इसमें 4 सीटें हैं और इसमें भी आपका डिप्लोमा मैकेनिकल से रहना चाहिए 60% के साथ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका 21 अगस्त को इंटरव्यू होगा असिस्टेंट लेवल 4 ऑफिस के लिए। यहाँ पर 1 सीट है और सैलरी जो रहेगा दोस्तों 31,610 रुपये ऑलमोस्ट सभी पोस्ट के लिए। ठीक है। यहाँ पर जो भी जो है दिया गया असिस्टेंट लेवल की पोस्ट के लिए आपका 31,610 रुपये आपका सैलरी रहेगा। आप अगर असिस्टेंट के लिए जाते हैं, जो कि ऑफिस लेवल की वैकेंसीज रहेगा, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ग्रेजुएशन में आपका इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, मेडिसिन वगैरह से रिलेटेड है। और साथ ही आपको PC ऑपरेशन वगैरह अच्छा खासा सा आना चाहिए। और साथ ही डिग्री हैविंग PC ऑपरेशन का ऑलमोस्ट जो है लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। साथ ही आपका टाइपिंग जो होना चाहिए हायर होना चाहिए। और साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई भी टाइपिंग आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। ठीक है। तो ये सारी यहाँ पर ऑफिस जो है ऑफिस के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है। साथ ही 2 साल का आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए PC ऑपरेशन में। और टाइप राइटिंग भी अच्छी खासा होना चाहिए, इंग्लिश हो या हिंदी दोनों में आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी। ये आपका असिस्टेंट लेवल 4 की कैड ऑपरेटर की सीट वैकेंसीज है। और इसका जो इंटरव्यू होगा वो आपका 22 अगस्त को होगा। और इसके लिए OBC के लिए 1 सीट है। और इसका जो है आपका डिप्लोमा मैकेनिकल से होना चाहिए और साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस में आपको होना चाहिए स्कैड और कैम वगैरह में।
और साथ ही आपको प्रेफरेंस दी जाएगी 2D और 3D अगर डिज़ाइन वगैरह ड्राइंग वगैरह आता है और साथ ही ऑटोकैड वगैरह सॉलिड वर्क्स, तो इससे रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस है तो आप जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस सभी पोस्ट के लिए सेम है। पहले रिटन एग्जाम होगा, जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनका स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। तो जितनी भी असिस्टेंट लेवल की जो सीटें हैं उनके 31,610 रुपये सैलरी रहेगी पर मंथ। अब जो वैकेंसीज है वो आपका 23 अगस्त फ्राइडे को इंटरव्यू होगा। उसके लिए जो वैकेंसीज है वो आपका असिस्टेंट की वैकेंसीज है। इसमें लेवल 2 की पोस्ट रहेगा जो कि इलेक्ट्रिशियन के लिए, और इसमें ITI आपका इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए। ओनली OBC के लिए एक सीट है, और 10th के साथ आपका ITI इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए, प्लस आपका NSC भी रहना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रिशियन के साथ, तो आप इस इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। उसके बाद 24 अगस्त को जो इंटरव्यू होगा वो आपका असिस्टेंट लेवल 2 वेल्डर के लिए होगा। इसमें भी आपका एक सीट है, और 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए और साथ ही NSC भी होना चाहिए वेल्डर ट्रेड से। और ITI का जो सैलरी रहेगा वो आपका 28,860 रुपये रहेगा, ठीक है। उसके बाद 27 अगस्त को जो इंटरव्यू होगा वो आपका लेवल 2 के रहेगा सॉरी 26 अगस्त को। इसमें डीजल मैकेनिक के लिए और डीजल मैकेनिक जनरल कैंडिडेट के लिए एक से, और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए दोस्तों 10th के साथ ITI डीजल मैकेनिक से होना चाहिए, और मिनिमम 2 साल के आपके पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए ऑटोमोबाइल वगैरह से, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। उसके बाद 27 अगस्त को जो इंटरव्यू है वो आपका ऑटो इलेक्ट्रिशियन के लिए है, और इसमें भी 10th के साथ ITI होना चाहिए ऑटो इलेक्ट्रिशियन से, और साथ ही 2 साल का रिलेवेंट फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आपके अगर ऑटोमोबाइल एक्सपीरियंस यानी कि कोई टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी जो भी ऑटोमोबाइल्स कंपनी में वर्क होता है वो अपने अगर एक्सपीरियंस 2 साल के किए तो सबसे पहले आप ही को प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एसोसिएट लेवल 2 की वैकेंसीज है जो कि मार्केटिंग के लिए, यहाँ पर एक सीट है, और इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, साथ ही MBA वगैरह या मार्केटिंग वगैरह अपने करके रखें, और साथ ही 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, ठीक है। 28 अगस्त को देखिए किसका इंटरव्यू होगा। आपका एसोसिएट लेवल 2 मार्केटिंग का होगा, एसोसिएट लेवल 2 KAPP मैकेनिकल मेटलर्जी का भी होगा, और एसोसिएट लेवल 2 केमिकल और सिरेमिक का भी होगा, ठीक है। इनका जो सिलेक्शन है ओनली इंटरव्यू के आधार पर होगा, और सभी जनरल कैंडिडेट के लिए एक सीट इसमें रखा गया है। सैलरी इसमें सबसे ज़्यादा है दोस्तों 57,720 रुपीज़ है, 57,720 रुपये सैलरी इसमें रहेगी। और जैसे आप अगर KPP मैकेनिकल और मेटलर्जिकल के लिए अगर जाना चाहते हैं तो आपको BE और BTech होना चाहिए 60% के साथ, आपका मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी और मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग वगैरह से, ठीक है। और साथ ही 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी आपके पास रहना चाहिए। और आप अगर एसोसिएट लेवल 2 KPP और केमिकल या सिरेमिक के लिए जा रहे हैं तो इसमें भी आपका BTech केमिकल, सिरेमिक, मटेरियल वगैरह, साइंस वगैरह से रहना चाहिए। साथ ही 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो कि रिलेवेंट एरिया में होना चाहिए, जैसे पॉलीमर, सिरेमिक, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या लैब वगैरह है, तो आप इस इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, ठीक है। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा दोस्तों, पहले आपका 1 ईयर का रहेगा, उसके बाद आपका एक्सटेंड करके 3 साल और कर दी जाएगी, ठीक है। डिपेंड करेगा इनके रिक्वायरमेंट वगैरह और प्रोजेक्ट पे, लेकिन 3 साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी रहने वाली, ठीक है। इसके साथ अदर बेनिफिट्स की बात करें तो PF, लीव, मेडिकल वगैरह ऐसे मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों आपका जो होगा वो आपका मैदानी कॉर्पोरेट ऑफिस ऑडिटोरियम कंचनबाग हैदराबाद में ही रहेगा, जो कि इंटरव्यू और स्किल टेस्ट दोनों आपका इसी जगह पर रहने वाला है। इंटरव्यू के लिए आपको अगर टाइमिंग की बात करें तो 8:30 बजे से उसका टाइमिंग है, ठीक है। 8:30 से 10:30 बजे के बीच अगर बात जाते हैं 10:30 बजे के बाद तो आपको जो है अलाउड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो 8 से 10:30 बजे के बीच जो भी कैंडिडेट एंट्री करेंगे उसी का इंटरव्यू होगा। और ये सब जो क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है वो और एज वगैरह ये आपका 7 अगस्त 2024 के आधार पर काउंट की जाएगी। और DV के टाइम सभी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास रहना चाहिए, और साथ ही सभी पोस्ट क्वालिफिकेशन जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको जेरॉक्स भी एक कॉपी सबको लेके आना है। साथ ही 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लेके आना, रेशन कलर साइज पासपोर्ट, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर मेंशन है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार अच्छा से रीड कर लीजिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपको DV के टाइम, इंटरव्यू के टाइम आपको जेरॉक्स और ओरिजिनल लेके जाने हैं, ठीक है। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था दोस्तों। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। और फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।